पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सीएम शुभेंदु अधिकारी बनने वाले हैं और सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। परेड ग्राउंड, ब्रिगेड ग्राउंड इस वक्त तैयार हो चुका है। शपथ ग्रहण को लेकर सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बल्कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा बनने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परविंदर सेठी साहब मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ऋषभ तिवारी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। गुड मॉर्निंग। क्योंकि अब तो बंगाल में बीजेपी उदय, शुभेंदु उदय और उसकी झलक अब से थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कुशासन का अंत हुआ और सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी है। कल अमित शाह की तरफ से लगभग खाका सामने रखा गया था, लेकिन कितना बड़ा और ऐतिहासिक दिन बीजेपी बंगाल में अपने मुख्यमंत्री को देखने के साथ महसूस कर रही है। पूर्णिमा जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और अब बेशक आज एक इतिहास रचने जा रहा है और इसको मैं इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं बॉर्डर एरिया से आता हूं और जितनी तकलीफ हमने भी झेली है बंगाल में सरकार ना रहते हुए, वो मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे आपके गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा हो, वो खुलवा दिया जाता था। आप मेडिकल सुविधाएं के लिए जा रहे हो, आपको रोक दिया जाता था, जबरन टोल लिया जाता था। ये सब तो काला इतिहास है। लेकिन आज से मैं पॉजिटिव कुछ बातें करना चाहूंगा। ये जो काले इतिहास है वो तो बंगाल ने देखा और उस पर भरपूर जवाब भी मिल चुका है। यहां से पॉजिटिव ये होगा कि आप किसी प्रदेश से आए, जबरन टैक्स नहीं वसूला जाएगा क्योंकि बंगाल इस देश का हिस्सा है। कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है बंगाल जाने के लिए। एक तो पहला सुधार ये होगा। दूसरी बात कि महिलाओं को यह नहीं कहा जाएगा कि भैया तुम 8 बजे के बाद मत निकला करो। वो निकले, जॉब करे, घूमे और सोनार बंगला के संकल्प के साथ बंगाल आगे बढ़ेगा। और जिस तरह का भय का माहौल था वो खत्म होगा। जो यहाँ पे समीकरण देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, इवन मीडिया कर्मी के कलम में सच्चाई के जगह भय रखाया जा रहा था मैडम। और ये इतिहास में देखा गया है कि कई मीडिया कर्मी दबे चलते थे और कहते थे कि नहीं, हम सच लिखना चाहते हैं लेकिन दबाव में महसूस करते हैं। तो हर एक वर्ग अपने आप को बदलता हुआ यहाँ पे महसूस कर रहा है। और जो ये उत्साह दिख रहा है, जो महिलाएं निकल रही है, भले उनके पास अच्छी साड़ी ना हो लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह नाच रही है, भले उनके पैर में चप्पल ना हो बुजुर्ग के, लेकिन वो गा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि अंदर से लोग लग रहा है गुलामी तोड़कर, जंजीर तोड़कर एक उत्साह में शामिल हो रहे हैं। तो ये नए बंगाल का इतिहास लिखने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, और जाहिर है कि परिवर्तन को उत्सव के तौर पर आप लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा होंगे। बट ऑन अ लाइटर नोट, और उसके बाद फिर मैं स्टूडियो गेस्ट के पास भी आऊंगी। सुना है कि वहां पर झालमुड़ी की स्टॉल भी लग रही है, तो क्या चाहते हैं कि कुछ दिनों में झालमुड़ी एक इंटरनेशनल स्नैक के तौर पर प्रचलित हो जाए क्या? होता है उसमें झाल भी रहता है और हल्का खटास के नींबू वगैरह भी डाले जाते हैं और आलू भी दिया जाता है ताकि वो सॉफ्टनेस भी बना रहे। तो जो इंसान थोड़ा तीखा भी हो लेकिन उसके अंदर सॉफ्टनेस भी रहे, उसका मजा अलग आता है। तो ये टेस्ट है बंगाल का कि आपको दिखेगा तीखा लेकिन होगा सॉफ्ट। तो बंगाल इस रूप से अपने आप को पेश करता है। उसके सौंदेश भी बहुत अच्छा है। मैं अगर कभी नेक्स्ट टाइम स्टूडियो आऊंगा, सौंदेश लेके मैडम आपके लिए तो जरूर आऊंगा और बाकी विपक्ष के लिए भी लेकर आऊंगा। तो एक मिठास करवाट को दूर करते हुए नए रिश्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, नए बंगाल की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है परविंदर सेठी साहब, जनादेश के इस उत्सव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर बात है, और अगर आप इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आज देखिए, कांग्रेस नहीं है, लेकिन जब अगर कांग्रेस से भी बात करो और खासतौर पर जो बंगाल की कांग्रेस है, वो हमेशा इस बात का जिक्र करती है कि ममता बनर्जी के शासन में बंगाल की हालत काफी खराब थी, बहुत सारे मायनों को लेकर, खासतौर पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लेके और भ्रष्टाचार, कट मनी, सिंडिकेट, ये तमाम चीजें थी। अब जाहिर बात है कि कम से कम एक उम्मीद तो की जा सकती है इस बात की कि नया बदलाव होगा और बदलाव करने का एक प्रेशर भी होगा क्योंकि बड़ा मैंडेट दिया गया है। देखिए, ये बात तो तय है कि जो वेस्ट बंगाल की जो हालात थे, चाहे वो घुसपैठ की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, वहाँ पे एक डर का माहौल था। उस माहौल को ख़त्म करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आश्वस्त नहीं थे कि क्या हम
वेस्ट बंगाल को जीत पाएंगे, लेकिन ये ऐसा इतिहास गढ़ा गया है, इसीलिए इसको एक उत्सव की तरह नहीं, मनाया जा रहा है आश्वस्त थे, लेकिन 207 ले आएंगे ये नहीं पता था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है, जिसके अंदर आप देखिए इसको एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह को, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और लेकिन जब एक बड़ा चैलेंज होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार है और इनको ये प्रूव करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, शुभेंदु अधिकारी को, कि हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, घुसपैठ को खत्म करना है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है और उस वेस्ट बंगाल की प्रोग्रेस के लिए, वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, वहाँ के स्वास्थ्य की जो बढ़िया अरेंजमेंट्स हो, शिक्षा का बढ़िया अरेंजमेंट हो, वो सारी चीज़ों को देखने का काम है। एक बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की है, उसको मेंटेन करने के लिए उनको बड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और कल जो अमित शाह का संबोधन था शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद, उसमें उन्होंने कम से कम इस बात को बार बार दोहराया कि जो वादे हमने किए हैं, और उन वादों में घुसपैठिया से लेकर ऐसे बहुत सारी बातें शामिल थी कि उसको हम पूरा करेंगे, जो गारंटी है उसको पूरा किया जाएगा, यानी जो कहा गया उसको डिलीवर किया जाएगा, सिर्फ कहने की बात नहीं होगी। इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कलकत्ता पहुंच चुके हैं। आपको ये अपडेट देते हुए विश्वेंद्र कुमार साहब आपके पास आती हूं। शुभेंदु अधिकारी ही क्यों, और ये कॉम्बिनेशन लोकल यानी कि कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर कितना इफेक्टिव आपको नजर आता है? देखो, पहले आपने पूछा पूर्णिमा मिश्रा जी कि शुभेंदु अधिकारी ही क्यों। शुभेंदु अधिकारी वो कार्यकर्ता है, वो नेता है, वो संघर्षशील व्यक्ति है जिन्होंने जीवन में बचपन से लेके और अब तक लगातार संघर्ष किया है। जब उन्होंने जन्म लिया 1970 में, 70 में जन्म लेने के बाद उनके साथ कई संघर्षशील दौर रहा है। पिताजी इनके शिशिर अधिकारी रहे, तो वो दौर भी इन्होंने देखा है। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़े भी हैं, पहले चुनाव हारे भी है 2 चुनाव, उसके बाद लोकसभा पहुंचे ये। उसके बाद फिर जब टीएमसी की सरकार बनी 2011 में, सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी के बाद ये थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने सरकार बनाने में 2011 में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। नंदीग्राम का आपको आंदोलन याद होगा, या आपको वहाँ की जो घटनाएं थी जब तब्दील करने की स्थिति आई, जो लेफ्ट का राज था, तो उसको हटाने में और चेंज करने में शुभेंदु अधिकारी जी का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद जब स्थिति ऐसी आई कि टीएमसी में उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया जाने लगा और कई फैसले ऐसे हुए जो उनके प्रदेश के हित में नहीं थे, उनके खुद के हित में नहीं थे अधिकारी जी के, तब उन्हें महसूस हुआ कि ना प्रदेश हित में है, ना मेरे परिवार या देश के हित में है। तो उन्होंने फैसला लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूं, और उन्होंने 2020 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी तब ज्वाइन की, ये बड़ा संघर्ष देखो यहाँ, तब ज्वाइन की जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक होते थे केवल। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। पहला रिस्क लेफ्ट के खिलाफ आंदोलन, दूसरा टीएमसी के खिलाफ बिगुल बजाया, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी में तब एंट्री की जब केवल 3 विधायक थे। और तब हिंदुस्तान का राज्य पश्चिम बंगाल ऐसी स्थिति में तब भी होता था, वैसे आज भी है, कि वहां विपक्ष के नेता को दबाया जाता है, हर तरह के उसके ऊपर आपराधिक मामले बनाए जाते हैं। तब उन्होंने संघर्ष किया और तब उन्होंने कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा, और 3 विधायक से लेके 77 विधायक आने में 2021 में शुभेंदु अधिकारी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का रोल रहा है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा उनका नहीं है, उनका भी है। और जो लगभग नहीं, और अगर आप शुभेंदु अधिकारी को देखेंगे तो नंदीग्राम से लेके सीएम पद तक पहुंचने के लिए बंगाल में कैडर राजनीति की एक बड़ी कहानी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कैसे आप शुरू कहां से करते हैं और फिर कहां तक पहुंचाते हैं। एक बड़े चेहरे के तौर पर आप लीड करते हैं, लेकिन ऋषभ, क्या मैसेजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के साथ, यानी ये तो है कि अभी तक बंगाल में हमने खूब सुना खेला होबे, तो आज ऐसा ना हो प्रधानमंत्री कहने विकास होबे, खेला तो अब हो गया।
नहीं, खेला जितना होना था सच में पूर्णिमा जी हो गया। अब वो विकास ही होगा। आपको प्रधानमंत्री जी का वो भाषण भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि बदला नहीं बदलाव और भरोसे की सरकार हम देंगे। और बदलाव इस कदर करेंगे कि अगर टीएमसी भी राज्य के विकास में कुछ योगदान देना चाहे, कुछ सुझाव देकर आए, तो हम तो जहां भी गए सबका स्वागत करते हैं। रक्तचरित की राजनीति हमने अपने ऊपर झेला है, हमने किसी पे थोपा नहीं है। भ्रष्टाचार की राजनीति हमने देखा है, हमने किया नहीं है। तो ये हमारे संस्कार में मैडम नहीं है। तो हम स्पष्ट बताते हैं कि बंगाल में बदलाव होगा और बदलाव की राजनीति दिखेगा। ऐसा बंगाल दिखेगा जहां विपक्ष पे हमले नहीं होंगे, विपक्ष से सुझाव मांगे जाएंगे अच्छे बंगाल को चलाने के लिए। विपक्ष को मारा नहीं जाएगा, विपक्ष को समझाया जाएगा कि आपको भी अगर आना है, ताल में ताल मिलाना है, तो विकसित बंगाल के लिए, विकसित भारत के लिए योगदान दीजिए। तो ऐसे बंगाल का निर्माण हम करने जा रहे हैं। और जो गलत किए हैं, जो घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो लेकिन बचेंगे नहीं। उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। जिसको तकलीफ है भैया, बोरिया बिस्तर अभी बांध लो। ये कितना जरूरी, सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। ये कितना जरूरी है कि जो बार बार ममता बनर्जी कहती रही कि भाई ये तो बाहरी पार्टी है। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने झालमुड़ी का यूं ही जिक्र किया क्योंकि आज वहां पर झालमुड़ी की स्टॉल भी लगती हुई नजर आएगी और उसका जिक्र कई बार इस पूरे चुनाव में। फिर मछली खाई गई। आप बीजेपी को देखिए, जो हमेशा से एक इमेज लेकर चलती थी, बंगाल में आते आते उस इमेज को क्रैक करते क्योंकि उनको पेनिट्रेट करना था। मतलब बंगाल का कल्चर, बंगाल का खाना, बंगालियत तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे बदलाव किए। ये कितना इंपॉर्टेंट है वहां की संस्कृति को अपनाने के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी प्लान करना, ताकि किसी को भी नीचे ये महसूस ना हो कि बीजेपी तो बाहर की पार्टी है, जो कहा करती थी कभी ममता बनर्जी। देखिए पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम और जय सोनार बांग्ला। अटल जी ने जो कहा था कि गंगा सागर से लेके हिमालय तक आज गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक बीजेपी का राज होगा, और वो सफल हो रहा है। और ये सफल इसलिए हो रहा है, आपने बात उठाई संस्कृति की, कि देखिए पूरा भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो हर पार्टी की है। जितनी संस्कृति टीएमसी की थी उतनी बीजेपी की ही है। आज बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं, राजनीति संस्कृति बदलने की शपथ ली जा रही है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं होगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री का, बल्कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को जनता का जनादेश है। अगर आप इसे देखेंगे तो बंगाल की जनता ने बता दिया है कि विकास, बंगाल में राष्ट्रवाद की नई धारा दिखाई देने लगेगी। बंगाल की जनता ने यह बता दिया कि विकास हो, सुरक्षा हो, संस्कृति अस्मिता हो, नया राजनीतिक मॉडल बंगाल की जनता ने एक पेश किया है देश के सामने में। ठीक है सर। जिस बंगाल को कभी हिंसा और भ्रष्टाचार की पहचान जी, मुझे बना बहुत दिया गया था, अब वही मुझे बंगाल बहुत प्राथमिकता पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर्वेश जी। 10 सेकंड और, बस उसके बाद मैं आपको पूरा 1-1.5 मिनट भी दूंगी। बस एक क्विकली मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन आप सब बने रहिएगा। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला मुख्यमंत्रियों का इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और आज कुल मिलाकर 5 मंत्री शुभेंदु अधिकारी को मिला के शपथ लेने वाले हैं।